पिछले कुछ वीडियो से हमने बात की है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी जो महिलाओं के लिए एक अलग स्पेशल कानून बना है, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और ये जो कानून बना था 2000 में, इसी के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम बात करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा सा होगा अलग। जी हाँ, मान लीजिए जो घरेलू हिंसा होती है उसके मैंने आपको प्रकार बताए थे। क्या प्रकार बताए थे? यदि पति और या ससुराल वाले लड़की को या बहू को परेशान करें, किस तरीके से? शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पैसों से संबंधित किसी भी तरीके से यदि उसे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो वो आ सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम के दायरे में। और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, लेकिन इट्स अ क्वासी क्रिमिनल और क्वासी सिविल नेचर। जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत वो ऐसी समझी जाती हैं। क्या मतलब हुआ क्वासी सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज़ का? इसका मतलब ये है कि आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, और इसके साथ ही जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया उसे सज़ा भी मिल सकती है। तो ये दोनों ही प्रकार के सिविल भी और क्रिमिनल भी रेमेडीज़ जो अवेलेबल हैं 2005 के कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में है। और ये जो प्रोटेक्शन दिया गया महिलाओं को दिया गया जो शादी होकर के अपने पति और अपने ससुराल आती हैं। अगर मान लें कि कोर्ट ने ऑर्डर पास करके रखा हुआ है, क्या ऑर्डर? कि पति या ससुराल वाले जो बहू को परेशान कर रहे थे वो अब बहू से नहीं मिलेंगे, या उस छत के नीचे लड़की रहती भी है शादी के बाद में तो उसे परेशान नहीं करेंगे, या जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है उसके बावजूद तो हो सकता है अगर उसी छत के नीचे रहे तो बहू के साथ और ज़्यादा परेशानी हो जाए, मारपीट करना शुरू कर दें, दहेज की मांग करना शुरू कर दें, कुछ ऐसे प्रयास करें जहां पर लड़की को घर से बाहर निकालने की अनेकों अनेक कोशिश की जाए। तो ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है, और इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो प्रोटेक्शन है विमेंस को दिया गया, उसके अंतर्गत एक अलग सेक्शन का निर्माण किया गया, बनाया गया। क्या सेक्शन? सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। इसमें क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट की बात नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो उसे हम सरल भाषा में क्या क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की अवमानना करना। ये खुद अपने आप में एक तरीके का अपराध है, क्रिमिनल रॉन्ग है। और जहाँ पर जो भी कंप्लेनेंट है वो डोमेस्टिक वायलेंस का खासकर यदि हम बात करें, जिक्र करें, तो पुलिस में जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, यदि आप महिला हैं, आप बहू हैं, आपके सास ससुर या पति परेशान कर रहे हैं, तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में जा सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में तो जा ही सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में जा सकते हैं। और डायरेक्टली जिस भी ज़िले में आप रहते हैं वहाँ पर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट है वहाँ पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अब जो अरेस्ट है, परपिट्रेटर मतलब जो बार बार कोर्ट ने आदेश किया उसके बावजूद कोर्ट की अवमानना करते हुए महिला को परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मेंटल फॉर्म में हो सकती है, क्रुएलिटी हो सकती है, शारीरिक तौर पर, और साथ ही साथ मॉनेटरी फॉर्म या फाइनेंशियल तरीके से, मतलब लड़की अगर जॉब कर रही है तो उससे पैसे ऐंठना या इस प्रकार की गतिविधियां करना, किसी भी तरीके से यदि बहू को परेशान किया जाए, पत्नी को परेशान किया जाए, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। और यदि बार बार किया जाए तो जिस धारा का मैंने आपको जिक्र किया उस धारा के अंतर्गत 20,000 रुपये तक का फाइन भी है। जी हाँ, और साथ साथ 1 साल तक की सज़ा। फाइन भी है 20,000 रुपये का और 1 साल तक की सज़ा। सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून के अंतर्गत। अब अगर बार बार वो ऑफेंस उसके बावजूद, मतलब 20,000 भी दे दिया, हम नहीं मानेंगे, हम तो बहुत ढीठ हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो पति है या ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है 498A, यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा जो 498A है उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने यानी एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर सकती है कोर्ट। 31 सबसेक्शन 3 द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून के हिसाब से, और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं 498A एफआईआर दर्ज करने के। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो रेफरेंस है, मैंने बताया कि अगर बार बार महिला के साथ
अगर पति या ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं किसी भी तरीके से, तो लगातार ये घटना बार बार यदि होगी तो क्या होगा, 20,000 रुपये तक का फाइन, 1 साल तक की सज़ा सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। और उसके बावजूद भी यदि नहीं मानते तो 498A की FIR कराई जा सकती है दर्ज, जो कि होगी धारा 31 सब सेक्शन 1 द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के प्रावधानों के हिसाब से। आपको ये कैसी लगी जानकारी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप नए हैं तो करना है आपको सब्सक्राइब, और साथ ही किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे डायरेक्टली कर सकते हैं बात। आप सभी अपना कीमती और महत्वपूर्ण समय जो मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।